मेरे मोहतरम बुजुर्गों और आजीज साथियों, आज बहुत ज़्यादा खुशी की बात है कि आज हम आज़ादी के 75 साल के बाद आज एक ही मंच पर, एक ही पार्टी में, और आज हम एक ही हिंदू मुस्लिम का आज बेहतरीन ये नमूना और ये बेहतरीन आज ऐसी मिसाल हमने पेश की है कि आज तक 75 साल में ऐसा नहीं हुआ। अब मैं आप बगैर किसी देरी की हुई बात शुरू करता हूँ, इसलिए कि लंबी फहरिस्त है, औरों को भी मौका नहीं मिलेगा, इसलिए मैं अपनी बात शुरू करता हूँ कि मेरे भाइयों दोस्तों, कि ये नहीं है कि आज हम इतने चुन करके आज हम यहाँ आए हैं, आज हमने इतनी मोहब्बत दिखाई है, ये मोहब्बत आज जाहिर नहीं होगी, ये तो उस वक्त हमारी मोहब्बतों का पता चलेगा जब हमारी पार्टी RLP के कार्यकर्ताओं को हम अपनी कीमती वोटों से जिता करके विधानसभाओं में हम राजा जी के गढ़ में भेजेंगे, और जब हमारी वहाँ आवाजें उठेगी उस वक्त हमारी मोहब्बत का पता चलेगा कि हमने असली मोहब्बत इस पार्टी से की थी या हमने इसी पार्टी से हमने बेवफाई की थी। आज मुल्क भर में, आज घर घर में आग लगी हुई है, अगर आज हम इस आग को बुझाने के लिए हम ये देख लें कि ये पड़ोसी बुझाएगा, या ये देख लें ये जात, ये बिरादरी बुझाएगी, तो मेरे भाइयों दोस्तों, जिस तरह आग बुझ जगती है और आग लगती है, उस वक्त कोई बाल्टी लेकर के, कोई घड़ा लेकर के भागता है और बुझाने की कोशिश करता है बगैर किसी भेदभाव के। अगर आज भी हम मिलजुल करके दम बदम कदम बढ़ा करके आगे बढ़ेंगे और इस आग, आज मुल्क भर की फितनों परिस्थितियों की आग, आज हम इसको नहीं बुझाएंगे तो मेरे भाई आज वो दिन दूर नहीं है कि जिस तरह दिल्ली में जिस तरह किसानों पर 100 किसानों की मौतें क्यों हो गई, आज किसानों के ऊपर फायरिंगें क्यों हुई, वो मरने वाले हमारे ही थे, वो मरने वाले हम नहीं थे। मुख्यमंत्री के क्षेत्र में इतनी मौतें क्यों हो गई, ये आज भी अगर कोई तुम्हारे लिए, आज तीसरी पार्टी आई है, तुम्हारे लिए 75 साल में वो आपस में मैच खेलते रही, कभी ये जीती कभी वो जीती, आज तुम्हारी वोटों से खेल करते रहे और तुम्हें यूं खिलौना समझते रहे जैसे बच्चों का कोई खिलौना है, खेल लिया और फिर बच्चे उसे धसम भसम कर देते हैं। इसी तरह हमारी वोटों की कोई कीमत नहीं रही। मेरे भाइयों, आज किसी दीवाने ने आपकी आवाज उठाई है तो वो आवाज ये है कि किसानों की चिलचिलाती धूप में आपका जो पसीना टपकता है वो हमारे खूनों से ज्यादा आपका कीमती है। किसान की झुलसती हुई लू में इसकी पुकार को कौन सुनेगा, सर्दी में सुगड़ता हुआ, गर्मी में चिल्लाता चीखता हुआ, और इसकी गर्दो गुबार, उसके कपड़े मैले कुचले पसीने में भरे हुए, इसकी पुकार, इसकी सिसकियों को कौन सुनेगा। वो अगर कोई सुनने वाला है तो आज एक ही ये दीवाना आपके लिए आया है, वो एक ही दीवाना हनुमान बेनीवाल है जिसने आपके लिए, आपकी बहनों, आपकी बेटियों की कीमत इससे अपने पसीने से, अपने खून से ज्यादा आपके पसीने को कीमती समझा। मेरे भाइयों, अगर समुद्र की मौजें ही समुद्र के खिलाफ हो जाए, अगर पहाड़ी, अगर समुद्र में चलने वाली कश्तियों के बागबान, उसके मल्ला, उसके ड्राइवर उसके खिलाफ हो जाए, उसको छोड़ दे, तो मेरे भाइयों दोस्तों, आज हमारी ये कश्ती ऐसे ही चल रही है। हमने दूसरी पार्टियों के वोट दे करके उन्होंने हमें यूं छोड़ दिया जैसे साहिल में, समुद्र में कश्ती बगैर मल्लाह के समुद्र की थपेड़ों में गर्क हो रही है और ये साहिल पे बैठ करके हमारे मजे देख रहे हैं। अगर हम आज ने चौंके और आज हमने संघर्ष करके आज हमने इस पार्टी को कामयाब नहीं किया तो मेरे भाई आइंदा आने वाले वक्तों में हमारी लाशों की जानवरों से ज्यादा कीमतें नहीं रहेगी। जिस तरह एक जानवर मरता है उसकी कोई कीमत नहीं होती, इसी तरीके से हमारे 100 किसान मर गए, उनकी आज तक किसी ने पुकार नहीं की। भेदभाव की आग ऐसी लगी कि एक पानी मेघवाल की समाज से पीने वाला पानी एक बच्चे को पीट करके मौत क्यों हो गई। हाजियों की चलने वाली, हाजियों की बसों पर जो यात्रा, हज यात्रा जा रही थी टोंग पर, उसमें हमले क्यों हो गए। आज लूट घसूट क्यों मुख्यमंत्री के गढ़ में हो रहे हैं। मेरे भाई, इसके लिए हमें समझना पड़ेगा और इसके लिए आज जो बेदाग और बगैर किसी जुर्म और बगैर किसी बेदाग कोई पार्टी है तो RLP है। आज हमारे पूरे सुजानगढ़ के जो मुसलमान, समाजगढ़ के जो जितने भी मुसलमान, जितनी बिरादरियां हैं आज इससे जुड़ी हुई हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा, हमने बहुत शानदार काम किया और बहुत ज्यादा आगे बढ़ करके काम कर रहे हैं। और हम सबसे आपसे निवेदन यही है कि हम इस पार्टी को खूब इसका साथ दें, हम हक को बातिल में समझे, अपने और गैर में समझे,
पराये में दूसरे में समझें, एक होकर के हम दम बदम कदम बढ़ा करके हम इस पार्टी का स्वागत करें, इसको जिताकर इसके कार्यकर्ताओं हम विधानसभा भेजें बगैर किसी भेदभाव करके, और हम इससे मोहब्बत प्यार से हम इस पार्टी को आगे भेजेंगे, तब जाकर के हमारी जीत है। और ना इतना भेड़ इकट्ठे हो गए, इतनी बड़ी भीड़ हो गई, ये भीड़ जब तक कामयाब नहीं होगी, जब तक हम अपने कार्यकर्ताओं को कामयाब नहीं कराएंगे। तो इसके लिए अपना कीमती वोट और लोगों को प्रचार और कठोर इसकी मेहनत करके आज हम अपनी आवाज़ वाली पार्टी को आगे बढ़ाएं। और बेनीवाल जी का हम शुक्र अदा करते हैं कि उन्होंने हमारी आवाज़ सुनी और हमारे दरमियान में आए और हमारी बातों को बगौर सुने, और हर जुल्म के खिलाफ जो भी आवाज़ पहले उठाता है, चाहे लोकसभा हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे किसी सभा में हो, वो बेनीवाल जी हैं। इसके अलावा आज तक हमने किसी में नहीं देखा। ये जंगल सारा खाली, एक ही राजा, एक ही शहर जो तुम्हारे लिए धारता है। इसके लिए कठोर मेहनतें करें, पार्टी को कामयाब करने की कोशिश करें।